हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड जो पार्ट है लेसन का वो शुरू करेंगे, ह्यूमन आई। ठीक। अब देखो, ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट होते हैं। ये क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन आई क्या है? हमारा एक सेंस ऑर्गन है और इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हमें देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन से पार्ट होते हैं वो देखते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब हम आईज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे आगे इसका दिख रहा है आपको पिपल। पिपल क्या होता है? आँख के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पिपल के जस्ट पीछे क्या है? लेंस है। और लेंस क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट पास है, दूर है, हम दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वो किसकी वजह से? इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाता है ये लेंस। किसकी वजह से ये फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है? इन सैलरी मसल्स की हेल्प से कर पाता है। ठीक है, ये सैलरी मसल्स हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है जो आपको आपके आँख के सामने दिखाई देता है, व्हाइट वाला जो पोर्शन दिखाई देता है आपको, ये क्या है? कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया। और आँख के अंदर जो दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक तो किसी का ब्लू कलर का हो जाता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, और उसके बीच में एक ब्लैक पार्ट होता है। जो ब्लैक होता है वो तो पिपल होता है, लेकिन जो कलर्ड पार्ट होता है वो आइरिस होता है। पीछे ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये रेटिना है। इस रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनेगी उस इमेज को ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब एक चीज और है, ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, इनके बीच में यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। वो क्या करता है ब्लाइंड स्पॉट? वो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना, वो ऐसा स्पॉट होता है जो कोई भी फंक्शन नहीं करता, किसी भी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन ना तो रिसीव करता है, ना ही वो देता है, ना ही लेता है। मतलब ऐसा उसका कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसीलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया गया है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा कॉर्निया। ये देखो, आँख का जो सबसे आगे वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है, हमने डिस्कस किया था। इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर। इट एक्ट्स एज विंडो टू वर्ल्ड। ये क्या करता है? विंडो का। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है आँख का। ठीक है, इसके बीच में क्या होती है? प्यूपल होती है। आइरिस के बीच में प्यूपल जो क्या करती है? एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट की जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपने साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो प्यूपल, इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक होती है कलर के लिए। दैट अब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। और ये क्या कर लेते हैं? जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरती है सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ये? इट गेट कंट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई। जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है अपने आप को, मतलब क्या कर लेती है? सिकोड़ लेती है, अपने साइज को छोटा कर लेती है। कि इसके अंदर से जब लाइट ज़्यादा है तो वो सिकोड़ लेगी साइज को, उसके अंदर से कम लाइट एंटर करेगी। जब लाइट डिम होगी तो ये अपने साइज को बढ़ा लेगी, एक्सपेंड कर लेगी कि लाइट जो है वो ज़्यादा इसके अंदर एंटर करे। फिर आता है सैलरी मसल्स। सैलरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है? सैलरी मसल जो होती है, फोकल लेंथ होता है ना आई लेंस का, उसको एडजस्ट करती है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। इट होल्ड द लेंसेज, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। फोकल लेंथ क्या होती है? ऑब्जेक्ट की और क्या है? लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसको एडजस्ट करती है। उसके बाद आता है कन्वेक्स लेंस। हमारी जो आँख होती है उसके अंदर जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है? ठीक है, अब आता है लेंस के बारे में। तो द सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। जो हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमारी आँख में पाया जाता है। ठीक है, हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जेंस। उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना हमारी
जो आँख होती है उसके पीछे का हिस्सा होता है, जिसके ऊपर क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और ये सिर्फ स्क्रीन का काम करता है। इस पे दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं, कोन एंड रोड, जो कि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि दैट रिस्पोंड टू कलर। कोन जो कलर को रिस्पोंड करते हैं और जो रोड होती हैं दैट रिस्पोंड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पोंड करते हैं। एक येलो स्पॉट होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, जैसे ही लाइट हमारी आंख में एंटर की लेंस की हेल्प से इसको क्या कर देगा, ये इसको रेटिना तक पहुंचा देगा। फिर ए पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा बिंदु हमारे रेटिना के ऊपर जहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज बने उसको येलो स्पॉट का नाम दिया गया है। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि एक ऐसा बिंदु जो कहाँ पाया जाता है, जहाँ ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती हैं हमारी, वहाँ पर मिलता है, जो किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, जिसके अंदर कोई इमेज नहीं बनती, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करता, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व, ए नर्व दैट कनेक्टेड आइज टू द ब्रेन, वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन को हमारी आँख के साथ कनेक्ट कर। डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन कितने टाइप से होता है, एक होता है मायोपिया, सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड क्या दे रखा है इसमें, प्रेसबायोपिया। पहले हम इन तीन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फोर्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द सूटेबल स्फेरिकल लेंसेज, इनको किसी भी लेंस की हेल्प से हम इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के आगे बनती है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा रेटिना खिसक जाता है पीछे की तरफ, हमारी आई का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनती, और रेटिना पर इमेज नहीं बनती तो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती और हम उसको समझ नहीं पाते। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम कनकेव लेंस लगाते हैं। कनकेव कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग, क्योंकि ये फैला देता है रेज को। ठीक है, फैलाने के बाद ये आगे जाके इकट्ठी हो जाती है। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। छोटा हो जाने की वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। रेटिना के पीछे बनती है, इट मीन्स ऑप्टिक नर्व्स उसको नहीं भेज पाती हमारे ब्रेन तक। तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हमें एक जो है लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आपको नॉर्मल आई का डायग्राम दिखा रखा है कि नॉर्मल आई में जो है इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमें कौन से लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ठीक करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिएगा जो इन रेज को इकट्ठा कर दे। इट मीन्स हमें कन्वर्जिंग लेंस की रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ ये पीछे बन रहा है, हमें इसके ऊपर बनाना है, रेटिना के ऊपर बनाना है इस इमेज को। तो रेटिना के ऊपर बनाएंगे तो हम इसके अंदर कन्वर्जेंट लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस यूज़ करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाएगी। फिर होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर जो होता है उसमें ना तो हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है, ना ही हमें दूर की दिखाई देती हैं। क्यों होता है, कॉमनली ये जो होता है डिसऑर्डर होता है आई जो के अंदर जो हमारा लेंस होता है ना, उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से होती है ये जो डिजीज़ होती है। और ये बेसिकली जो होती है वो जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। Presbyopia happen naturally in pupil as they age. The eye is not able to focus light directly on the retina due to the hardening of the नेचुरल लेंसेज। जो इनका जो लेंस होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये किस में होता है, एज्ड पर्सन में होता है। ये ना तो नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इनको जो करेक्शन होती है, उनके जो स्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम दोनों ही लेंस का यूज़ करते हैं, कन्वर्जिंग भी और डाइवर्जिंग लेंस भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके हेल्प से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो आपका आता है वो आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, जो आईज होती हैं वो क्लाउडी हो जाती है, उसमें धुंधला दिखाई देता है, जो चीज़ें होती हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो आँख होती है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। लेंस होता है, प्यूपल होता है, आइरिस होता है। द लेंस इज क्लियर एंड आई बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपल इट वर्क्स मच। जब ये क्लियर होती है तो अच्छे से वर्क करती हैं और ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से रेटिना पर जो इमेज बनेगी उसको ये हमारे ब्रेन तक भेज देंगी। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल आई वर्क करती है, सभी को पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब ये हमें कैटरेक्ट वाली बीमारी हो जाती है तो कैटरेक्ट में क्या करते हैं, जो इमेज होती है वो धुंधली बनती है, ये इसको अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, जो हमारा लेंस होता है वो उसको फोकस नहीं कर पाता, एक शार्प इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनती। ठीक है, जिसकी वजह से बस जो हमें धुंधला दिखाई देता है, एक वाटरी लेयर आ जाती है, और इसको हम किसी लेंस की हेल्प से भी ठीक नहीं कर सकते। इसको क्या ठीक करने के लिए सिर्फ सर्जिकल मेथड होता है, सर्जरी की जाती है, उसकी हेल्प से ही इसको ठीक किया जाता है। केयर ऑफ आई, आँख की संभाल कैसे रख सकते हैं आप, आँख की टेक केयर कैसे कर सकते हो आँख को। ठीक है, इफ़ एडवाइस यूज सूटेबल स्पेक्ट्स, ये कहता है कि अगर हमें क्या होता है, सूटेबल स्पेक्ट्स लगाने चाहिए। डोंट लुक पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट डायरेक्टली, ज़्यादा जो लाइट एमिट करते हैं उन सोर्स को हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी आँख को नहीं रगड़ना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ गिर जाए तो हमें उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना चाहिए। वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विद वाटर, वाटर के साथ उसको वॉश करो। ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस, हमें नॉर्मल डिस्टेंस के साथ पढ़ना चाहिए, ये नहीं ज़्यादा नज़दीक करके बुक को पढ़ो। विटामिन ए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। टू लिटल एंड टू मच लाइट इज़ आल्सो बैड, बहुत कम और बहुत ज़्यादा लाइट भी हमारी आँख के लिए हानिकारक होती है। वट इज़ ब्रेली सिस्टम, ब्रेली क्या होता है, ब्रेली एक ऐसा सिस्टम है, या ब्रेल जिसको बोलते हैं हम, ब्रेल एक लिपि होती है जिसके अंदर वो लेटर्स लिखे हुए होते हैं। जैसे ए के लिए इसने एक डॉट लगा रखा है, बी के लिए इसने दो लगा दिए, सी के लिए ऊपर, मतलब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कि जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए कोड दिए जाते हैं, उनकी लैंग्वेज बना दी जाती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए अलग होती है, लैंग्वेज के लिए अलग होती है। इट हैज़ 63 डॉट पैटर्न, 63 डॉट का पैटर्न होता है। हेल्प विजुअल चैलेंजेड पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग, जो विजुअल चैलेंज जो पर्सन होते हैं, मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए ये जो है एप्लीकेबल होता है। इनको अलग अलग कोडिंग दी गई है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे, आप इसको देख सकते हो। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर, प्रत्येक कैरेक्टर क्या करता है, एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। दीज पैटर्न व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेली शीट्स, ब्रेली शीट्स के ऊपर बना हुआ होता है ये। ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग साइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट आर अरेंज्ड इन सेल ऑफ 2 वर्टिकल कॉलम एंड 3 डॉट ईच, प्रत्येक के अंदर 3 डॉट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो वर्टिकल रो हैं वो 2 ही ले रखे हैं, नीचे की तरफ 3 ले रखे हैं, लेकिन हर सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने अलग अलग डॉट्स का यूज़ किया है। ये इनके कुछ सिंबल्स थे इनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, यह था आपका चैप्टर, ये ब्रेल लिपि के बारे में था। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक था वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।